नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। एक बड़ा सवाल कि क्या टूटने वाला है पाकिस्तान, और इस पर अब सबसे बड़ी भविष्यवाणी की बात। आतंक और जिहाद के नाम पर बना पाकिस्तान अब टूटने के कगार पर खड़ा है। बलोचों को लापता कर उनकी हक पर डाला जा रहा है डाका। विरोध करने में महरंग बलोच को बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान सजा दे रहा है। आलम तो यह है कि बलूचिस्तान से लगभग मुनीर सेना दुम दबाकर भाग रही है। इस तरह का हाल खैबर पख्तूनख्वा का भी है। जनता पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती, टीटीपी को समर्थन दे रही है, जिसने पाकिस्तान की नाक में अब दम कर रखा है। बौखलाहट में पाकिस्तान निर्दोष अफगानी मासूमों और लोगों को मार रहा है। पाकिस्तान के तीसरे प्रांत यानी सिंध में हालत बहुत खराब है। धोखे से कब्जाए गए पीओके में जनता मुनीर से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। एक्सपर्ट और भविष्यवक्ता भी मानने लगे हैं कि कट्टरपंथी पाकिस्तानी और वहां के हुक्मरान अपने देश को बर्बाद करने के खुद जिम्मेदार हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदार वहां की सेना होगी, जिसने आतंकिस्तान की स्थापना से ही लोकतंत्र को कब्जे में ले रखा है। शरिया और सीरिया जैसी चाह रखने वाले कट्टरपंथी और जिहादी पाकिस्तान को पूरी तरह से कंगाल बना चुके हैं। ऊपर से मदरसा छाप सेना प्रमुख मुल्ला आसिम मुनीर, जो अपनी जिहादी सोच से पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने पर तुला है। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा और पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई टूटने वाला है। हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य, उनसे सवाल होंगे और आप तक उन जवाबों को पहुंचाएंगे जिस सवाल को आज का हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान टूटने वाला है। लेकिन ऐसे में खबर क्या है, ये हम जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान में सुरक्षा हालात को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और ये सबसे पहली स्लाइड। दूसरी स्लाइड, खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। टीटीपी से जुड़े हमलों में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगला ग्राफिक्स, बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां लगातार जारी हैं। अफगान बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। पूरे अफगान बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात हैं। कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बल लगातार एक्शन ले रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार और सेना के सामने अब बहुत सारी चुनौतियां हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। तो यह खबर है जिस खबर पर आज हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के ताजा हालात क्या हैं, यह भी हम आपको समझाएंगे। दरअसल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे। इसके ग्राफिक्स हमें दिखाइए, दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि पाकिस्तान के ताजा हालात क्या हैं आप समझिए। भौगोलिक रूप से संवेदनशील पाकिस्तान की चारों सीमाएं हैं। अफगानिस्तान सीमा पर अस्थिरता का माहौल हमेशा पाकिस्तान में देखने को मिलता है। उग्रवादी संगठनों की मौजूदगी जैसे टीटीपी, तालिबान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में अलगाववादी ताकतें जोर शोर से हावी हैं। आर्थिक संकट और बेरोजगारी का आलम पाकिस्तान में चरम सीमा को पार कर चुका है। राजनीतिक अस्थिरता और टकराव पाकिस्तान में हमेशा देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बलों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा का असर पाकिस्तान में बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। तो ये पाकिस्तान के ताजा हालात हैं और इसीलिए हमें सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान दर्शकों टूटने वाला है। तो चलिए अब आपको आगे बढ़ेंगे। मदरसा छाप ने कैसे पाकिस्तान को पस्त किया है, यह समझाएंगे। दरअसल आसिम मुनीर आतंकी फैक्ट्री लगाने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बलोचों का हक छीन कर उन पर कहर ढा रहा है। बलोचों के खनिज संसाधन छीन कर फायदा उठा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। सिंध में किसानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में कश्मीरियों का उत्पीड़न हो रहा है। पीओजेके में आटा दाल की सप्लाई पर असर है। बॉर्डर पर अफगानिस्तान के खिलाफ तनाव के हालात हैं। मासूम और निर्दोष अफगानों पर बमबारी के आरोप लग रहे हैं। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। धार्मिक भाषणों से सेना और जनता को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं।
तो पाकिस्तान क्या वाकई टूटने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको वो तमाम जानकारियां समझाई जिन जानकारियों के जरिए आप ये समझिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। और पाकिस्तान का नक्शा आपको बीच से चार टुकड़े होते हुए उसके नजर आ रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की स्थापना से ही जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में एकीकरण को लेकर कोई काम नहीं हुआ। वहां से शुरुआत में ही हुक्मरानों ने पाकिस्तान को अपने पालतू जानवर जैसा बर्ताव किया पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। राउत साहब, एक टैगलाइन हमारी चल रही है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है। ज्योतिष क्या कहता है इस मामले पर? क्योंकि जो आंकड़े हमने अपने दर्शकों को बताएं वो बिल्कुल स्पष्ट इस दिशा में इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एक दो नहीं, चार टुकड़े होने वाले हैं। रावत साहब। वैभव जी, आपने जब प्रश्न पूछा है मेरे से, तो उस समय पर मैंने प्रश्न ज्योतिष लगाई है जी। और प्रश्न ज्योतिष में इस समय पर जो स्थिति बन रही है, वो लगन को अगर मैं देखता हूं तो सिंह लगन आ रही है और सिंह लगन के अंदर केतु बैठा हुआ है। तो इस बात को शो करता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत ज्यादा तकलीफ में है और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। तो जब हम प्रश्न ज्योतिष लगाते हैं और जब उस समय प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति, जैसे कि आपने प्रश्न पूछा है, उस समय कोई ग्रह अगर ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी बहुत जबरदस्त आएगी। लेकिन टूटने के लिए क्या होता है कि लग्नेश का नीच होना बहुत जरूरी होता है और लग्नेश का कहीं ना कहीं 6-8-12 में होना बहुत जरूरी होता है। तो इस समय प्रश्न जो पूछा गया है, तो लग्नेश जो है वो उस स्थिति में अभी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं फिलहाल अभी नहीं टूटेगा, लेकिन वक्त लग सकता है 20 के अंदर, क्योंकि जो परिस्थिति जो ग्रहों की बन रही है वो पाकिस्तान के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। क्योंकि इस समय जो सूर्य है लाभ स्थान पर, तो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन भविष्य बहुत खराब है। इस समय दशा भी इनकी केतु की चल रही है, तो उस दशा को भी हम ये कह सकते हैं कि अभी इनका भविष्य बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है। अगर इनकी पाकिस्तान की कुंडली को लेकर के मैं चलता हूं तो मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली में जो लग्नेश मंगल है, उसकी स्थिति भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। आगे उसकी स्थिति को अगर हम देखेंगे तो जो मंगल है वो तो अभी लाभ स्थान पर यानी सेकंड हाउस धनभाव पर ही बैठा हुआ है। जैसे वो नीच होगा 2-3 महीने बाद, तो उस समय की जो परिस्थितियां होंगी वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। आने वाला अभी जो स्थिति है बहुत खराब है और 2027 से जो पाकिस्तान की स्थिति होगी वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि जून 2027 में शनि नीच का हो जाएगा। शनि नीच का होगा, शनि नीच होगा पाकिस्तान के सिर के ऊपर। जब पाकिस्तान के सिर के ऊपर अगर ये नीच होगा तो इसका मतलब पाकिस्तान में तितर बितर होना और अलगाववादी ग्रह है। तो इसका मतलब ये रहा कि पाकिस्तान के टूटने के जो चांसेज हैं या आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेज हैं, उथल पुथल होने के चांसेज हैं, वो कुंडली के आधार पर बनेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है वैभव जी कि आने वाला भविष्य पाकिस्तान का अगले 3-4 साल बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही विनाशकारी है। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते जी। राव साहब, पाक अधिकृत कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा किया, उस पाक अधिकृत कश्मीर में वहां की आवाम के साथ वहां की सेना, वहां की पुलिस क्या बर्ताव कर रही है, ये पूरा विश्व देख रहा है। राव साहब, ऐसे सीने पर सामने से गोलियां मारी जा रही हैं जो आटे, दाल और चावल और बिजली के लिए अपनी आवाज उठा रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर क्या ज्योतिष कहता है? पाक अधिकृत कश्मीर में हालात कब तक सामान्य होंगे? पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों की जो आवाजें हैं वो भारत में विलय दोबारा चाहते हैं, तो ये कब तक संभव हो सकता है और इसको लेकर ज्योतिष क्या कहता है, गणित क्या कहता है? वैभव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसको ये अभी दबाने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आज की प्रश्न ज्योतिष के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि क्रूरता इनके अंदर है। और जब क्रूरता किसी में होती है, आप देखते हैं 70-75 साल से उन्होंने बलूचिस्तान को दबा के रखा हुआ है। एक स्वतंत्र देश हुआ करता था कभी, और ऐसे ही जम्मू कश्मीर के हिस्से को भी दबा के रखा हुआ है। तो बहुत लंबे समय तक आप उनको दबा के नहीं रख सकते, वो विस्फोट हो जाता है। जैसे कि यूएसएसआर जो है टूट गया, बिखर गया, 17 टुकड़ों में हो गया, तो लंबे समय तक उसको दबा के रखना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं पीओ को इनसे अलग हो जाएगा और बलूचिस्तान भी अलग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन समय लगेगा और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। जब अगर हम सपोर्ट इनको करते हैं और इन पे हम अपनी सैनिक कार्रवाई करते हैं, तो अभी क्या है कि स्थिति बहुत पॉजिटिव नहीं है। जब तक पूर्ण रूप से पाकिस्तान एकदम कटोरा हाथ में ना आ जाए, जब तक इसकी दयनीय स्थिति ना हो जाए, जब तक बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति ना हो जाए कि आदमी के पास पैसा ही नहीं है खाने के लिए और तनख्वाह नहीं है लोगों को देने के लिए,
उस स्थिति में आदमी सरेंडर कर देता है, फाइनेंशियली सरेंडर कर देता है। तो अभी फाइनेंशियली सरेंडर करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि वो सरेंडर करे। अमेरिका का वो प्यादा है। अमेरिका एक तीर से कई निशाने लगाना चाहता है। वो चाहता है मैं पाकिस्तान को स्ट्रांग करके रखूं तो भारत को ब्लैकमेल किया जा सकता है, भारत के साथ समझौते किए जा सकते हैं बहुत सारे व्यापारिक, वो भी सिर्फ पाकिस्तान का भय दिखा करके। तो जब पाकिस्तान पूर्ण रूप से डूब चुका होगा तो उस समय पीओ को अलग हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जब पीओ को अलग हो जाएगा तो वो भारत के साथ विलय करता है, वहां का बिल पास होगा। बिल पास होने के बाद ही वो विलय कर सकता है कि वहां की आवाम चाहेगी कि हम पाकिस्तान में मिलना, हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं तो वो मिल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम उनको जबरदस्ती मिला लेते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का भयावह युद्ध होगा। और उस भयावह युद्ध के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारी जनता मारी जा सकती है। और ये फ्रस्ट्रेट होकर के इनको लगेगा कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल करें। तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि दो परमाणु शक्तियां जब होती हैं तो युद्ध से बचाव करने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन इंटरनल हालात खराब हो जाएं तो बहुत स्थिति होती है। जैसे कि भारत बहुत आजादी से पहले था, इंटरनल हालात खराब हुए तो हम दो तीन टुकड़ों में बट गए, टूट गए, क्योंकि हम संभालने में सक्षम ही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति पाकिस्तान की हो जाएगी अगली साल के बाद, वो संभालने में सक्षम ही नहीं रहेगा, सनी उनका नीच होकर के बैठ जाएगा। जब संभालने में सक्षम नहीं होगा, उनकी सेनाएं करप्ट हो जाएंगी, सेनाएं भ्रष्टाचार में डूब जाएंगी, वो काम नहीं करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में फिर मैं ये कह सकता हूं पाकिस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा और चार टुकड़े उसके संभव हैं, हो सकते हैं। जी राव साहब, सिंध नदी के पानी को लेकर, पानी छोड़े जाने को लेकर, क्योंकि भारत ने जब से सिंधु जल समझौता रद्द किया है तब से पाकिस्तान में पानी को लेकर बहुत किल्लतें हैं। अब जब गर्मी बहुत बढ़ रही है, पाकिस्तान में दोबारा से सूखे के आसार कई इलाकों में जो है वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मीडिया में राव साहब आते हैं और वो कहते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान आने वाला पानी रोका तो ये वहां के नागरिकों के अगेंस्ट होगा और ऐसे में वो युद्ध के लिए तैयार हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तकरीबन 24 ड्रोन्स यूनिट ऐसी हैं जिनको पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर तैनात कर दिए हैं, इस वजह से कि अगर भारत से युद्ध होता है तो उनकी तैयारी पूरी रहे। तो क्या इस साल या साल के आखिरी तक आपको भारत पाकिस्तान के बीच कोई क्लैशेस नजर आ रहा है, ऐसा कि होने वाला है या फिर हो सकता है? देखिए, अभी तो वैभव जी अभी जो प्रश्न ज्योतिष मैंने लगाई है, जिस समय आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर प्रश्न ज्योतिष में दिया जाता है, क्योंकि उसमें से तर्क निकलते रहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में बहुत बहका वातावरण है। उनको ये लग रहा है कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी तबाही कर दी बैठे बैठे, और उनका कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और आगे उनके पास में ये भी पता है कि बड़ी बड़ी मिसाइलों की प्रोडक्शन है, ड्रोन की प्रोडक्शन है, तो हम हर चीज में सक्षम है। हम युद्ध को लंबे समय तक खींचने में सक्षम है। पाकिस्तान लंबे समय तक युद्ध को खींचने में सक्षम नहीं है। वहां महंगाई की मार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर ये युद्ध शुरू हो जाता है, और युद्ध अगर मान लो एक महीने भी खिंच गया, 40 दिन भी खिंच गया, जैसे ईरान का खिंच गया, तो उस कंडीशन में तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, वो बिखर जाएगा। वहां की जो आवाम है वो आपस में ही गृह युद्ध लड़ बैठेगी। तो इसलिए युद्ध नहीं करेगा, गीदड़ भभकियां जैसे वो देता रहा है वही स्थिति पैदा करके रखेगा कि डरा के रखो हिंदुस्तान को। लेकिन अब हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है, वो हिंदुस्तान नहीं रह गया है कि जो समय इन्होंने युद्ध कर दिया, कश्मीर को दबा लिया या 65 का युद्ध कर लिया, तो वो स्थिति अब नहीं है। तो अभी तो भारत बहुत मजबूत स्थिति में है, आर्थिक स्थिति मजबूत है। लेकिन बस ये है कि भारत को यही सोचना पड़ेगा कि चीन और जो अमेरिका हैं, ये दोनों की दोनों इसको सपोर्ट करने पर लग जाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी हमें आ सकती है। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के साथ भी गठजोड़ कर रहा है। वो नहीं, उनके स्लीपर सेल है, आईएसआई है, वो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो अपनी कारगुजारी है उसको बढ़ाए हुए हैं, आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो पक्षों, तीन पक्षों से कहीं ना कहीं, तीन तरफ से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश है। लेकिन हिंदुस्तान बहुत मजबूत स्थिति में, और ज्योतिष के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। हिंदुस्तान की वृक्ष लगन बहुत मजबूत स्थिति में है, और जो चाहेंगे हम वो करेंगे। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं तबाह तो निश्चित तौर पर होगा। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है बिल्कुल वो उसमें रावत साहब, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ये तय है, इतिहास ये बताता है कि वो गड्ढे में जरूर गिरता है। फिलहाल राव साहब, हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाने के लिए